बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब भी किसी को जिस्मानी दर्द हो या किसी को बुखार हो तो उसको फ़ौरन मशवरा दिया जाता है कि पैनाडोल यूज़ करो। पैनाडोल का फार्मूला है पैरासीटामोल, और पैरासीटामोल यूज़ होता है जिस्मानी दर्द को ख़त्म करने के लिए और बुखार यानी दर्जा हरारत, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, दर्जा हरारत को कम करने के लिए पैनाडोल यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फ़रमाए और हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम पैनाडोल के बारे में कंप्लीट डिटेल फराहम करेंगे। उसमें चंद पॉइंट्स जो है वो ये हैं। नंबर 1, पैनाडोल क्या है और इसका फार्मूला क्या है। पैनाडोल मेडिसिन की कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। नंबर 3, पैनाडोल किस तरह से काम करता है जिस्म के अंदर, यानी कि जब बुखार को ख़त्म किया जाता है या फिर दर्द को ख़त्म करता है पैनाडोल, तो जिस्म के अंदर ये किस तरह से काम करता है इसकी तफसील हम बताएंगे। नंबर 4, किन किन बीमारियों में पैनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, पैनाडोल किस फॉर्म में दस्तयाब है, यानी टैबलेट या सिरप या सस्पेंशन, किस फॉर्म में दस्तयाब है, इसकी डिटेल हम आपको देंगे। नंबर 7, पैनाडोल के डोजेज क्या हैं, पैनाडोल किस तरह से इस्तेमाल होता है, इसकी तफसील देंगे। तो चलिए हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि पैनाडोल क्या है और इसका फार्मूला क्या है। पैनाडोल का फार्मूला पैरासीटामोल है, जो आमतौर पर जिस्मानी दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और बुखार को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब भी टेम्परेचर होता है, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो पैनाडोल यूज़ होता है ताकि दर्जा हरारत, जिस्म का दर्जा हरारत मेंटेन रहे, कम हो जाए। तो दूसरे पॉइंट पे हम ये बताएंगे कि पैनाडोल मेडिसिन की किस फैमिली से बिलोंग करती है। पैनाडोल यानी पैरासीटामोल मेडिसिन की जो फैमिली से बिलोंग करती है वो है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक फैमिली। ठीक है ना। अब एनाल्जेसिक क्या है यह मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, यानी जब भी जिस्म की किसी भी हिस्से में दर्द हो तो हम पैनाडोल का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पेन किलर है ये वहाँ पे जाके दर्द को ख़त्म करता है, ये एनाल्जेसिक से ताल्लुक़ रखती है। और दूसरा है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक करता क्या है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जब भी जिस्मानी बुखार हो, किसी को बुखार हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उसकी जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाती है। तो एंटीपायरेटिक का मतलब ये है कि वो जाके दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर को कम कर देता है। इसका मतलब ये है कि ये एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों हैं, दर्द को भी ख़त्म कर देता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। पैनाडोल के हवाले से आप लोगों से एक और चीज़ का डिस्कस होना ज़रूरी है, वो ये है कि पैनाडोल एनसेड नहीं है जैसे ब्रोफिन या डिस्प्रिन, एस्प्रिन वगैरह। एनसेड क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी कैटेगरी कुछ अलग होती है, जैसे ब्रोफिन है या फिर डिस्प्रिन है, ये एनसेड्स हैं, जबकि पैनाडोल एनसेड नहीं है। सादा अल्फाज में अगर इसको हम बताएं तो वो ये है कि पैनाडोल सूजन में काम नहीं करेगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन जहाँ होती है वहाँ पे सिर्फ एनसेड ही काम करता है। ठीक है, पैनाडोल जो है वो फीवर में और दर्द को तो ख़त्म करेगा, लेकिन जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पे पैनाडोल ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। अब इस बात से एक सादा सा ये मतलब लिया जाता है कि जहाँ दर्द इन्फ्लामेशन की वजह से हो, यानी कि सूजन हो, कोई इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पैनाडोल की बजाय ब्रोफिन यूज़ करें। ब्रोफिन जो है वो एनसेड है, वो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। अब तीसरे पॉइंट पे हम करेंगे कि पैनाडोल दर्द को कैसे कम कर देती है, जिस्मानी दर्द को। इसकी अब तफसील हम आपको बताएंगे। इनहिबिटेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की रोकथाम। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक एंजाइम है। जब भी जिस्मानी कोई दर्द हो या इन्फ्लेमेशन हो, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम जो होते हैं ये इन्फ्लेमेशन को या दर्द को क्रिएट करने में इनका बड़ा रोल होता है।
तो पेनाडोल करता क्या है, यानी पैरासीटामोल, वो जाके प्रोस्टाग्लैंडिन की रोकथाम कर देता है, इनको इंक्रीज़ नहीं होने देते और इनको ख़त्म कर देते हैं इन एंजाइम्स को। इस वजह से होता क्या है कि आपकी जिस्मानी दर्द में कमी आ जाती है। अब होता क्या है कि जब भी आपकी जिस्मानी दर्द हो तो दिमाग ही बता देता है कि आपके जिस्म में कितना दर्द हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो इस हवाले से जो दिमाग है वो बता देता है जो बॉडी को कि कहाँ पे पेन हो रहा है, क्योंकि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो जाके वहाँ पे दिमाग को पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं पूरी कि जिस्म के फलानी जगह पे दर्द हो रहा है। तो पेनाडोल यानी पैरासीटामोल करता क्या है, ये उन रिसेप्टर्स के साथ मिल जाता है और उन रिसेप्टर को रोक देता है कि वो पैगाम रसाई ना करें, ठीक है, वो दिमाग को ना बताएं। तो जब आप दिमाग को वो नहीं बताते रिसेप्टर जो हैं, तो दिमाग इस तरह से डायग्नोज ही नहीं कर पाता कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इंसानी जिस्म के अंदर दर्द ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इनकी एक मिसाल ऐसी है ना कि जैसे हम लोग कहीं इस तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं जो एनेस्थेटिक इंजेक्शन होते हैं, जिससे हमारा दर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, वहाँ पे भी रिसेप्टर इनहिबिट हो जाते हैं ना, रिसेप्टर ही नहीं जाते दिमाग के पास, तब तो दिमाग डायग्नोज नहीं कर पाता कि जिस्म में इस जगह पे कुछ काम हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है, या जो लोकल एनेस्थीसिया हम दे देते हैं ना, तो उसमें यह है कि दिमाग नहीं डायग्नोस करता, तो आपको उस जगह पे दर्द नहीं हो रहा होता क्योंकि दिमाग को नहीं पता चल रहा होता। इसी तरह से पैरासीटामोल भी यही काम करता है, रिसेप्टर को रोक देता है। रिसेप्टर जो है वहाँ बता नहीं पाते कि दर्द हो रहा है। जी, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं हर वीडियो में एक बात दोहराता हूँ कि मेरी वीडियोस में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं यूज़ करना चाहता। बहुत कम जगहों पे आपको मिलेंगे इस तरह टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मेरी जो ये वीडियोस हैं ये बिल्कुल आम बंदे के लिए हैं और आम बंदे को समझ में आ जाए इस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस हिसाब से ये है कि बिल्कुल सादा ज़बान में मेरी वीडियो आपको मिलेंगी और ज़्यादातर टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं होंगी। तीसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे कि पेनाडोल किस तरह काम कर रहा है, और वो है बॉडी टेम्परेचर यानी टेम्परेचर रेगुलेशन। इंसानी दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये वो हिस्सा है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है। जब भी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी बुखार हो जाता है, तो आप समझ लो कि हाइपोथैलेमस की सलाहियत जो है वो कम हो गई है। तो पैरासीटामोल यानी पेनाडोल क्या करता है कि जाके हाइपोथैलेमस के साथ मिल जाता है और इनकी सलाहियत को बढ़ा देता है। तो जब उनकी सलाहियत बढ़ जाती है वो टेम्परेचर को नॉर्मल हालत में ले आता है, यानी कि कम कर देता है। इस तरह से बुखार ख़त्म हो जाता है। अब इसके अलावा जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि पेनाडोल किन किन चीज़ों में काम कर रहा है। ये तो पहले पॉइंट थी कि किस तरह से काम कर रहे हैं। अब किन किन चीज़ों में काम कर रहे हैं वो हम पहले ही बता चुके हैं कि पेनाडोल जिस्मानी दर्द में इस्तेमाल होती हैं, जिस्मानी दर्द को ख़त्म करने के लिए, और फीवर यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, फीवर को ख़त्म करने के लिए पेनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बताएंगे पेनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स, यानी पेनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वैसे तो पेनाडोल को बहुत ही सेफ़ ड्रग लिया जाता है, यानी पेनाडोल बहुत महफूज दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेनाडोल का भी एक्सेस यूज़ जो है वो नुकसानदेह है। वो ज़्यादातर आपकी जिगर पे बुरे असरात डालते हैं। इस वजह से पेनाडोल का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पेनाडोल से एलर्जिक होते हैं, यानी जैसे वो पैरासीटामोल खाते हैं चाहे वो जिस फॉर्म में भी हो, उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, रेडिश पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाती है। ऐसे लोग पैरासीटामोल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, स्पेशली पेनाडोल या जिसमें भी पैरासीटामोल है वो चीज़ इस्तेमाल ना करें। पेनाडोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जोड़ों और हड्डियों को भी नुकसान पहुँचाता है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसा हैं जिनको पेनाडोल के इस्तेमाल से उनके मैदे का अल्सर या मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, तो ऐसे लोग पेनाडोल का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। अब हम ये बताएंगे कि पेनाडोल कितने फॉर्म में अवेलेबल हैं। पेनाडोल जो है वो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, और पेनाडोल सस्पेंशन फॉर्म में, सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, और पेनाडोल ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है। अब डोजेज की बात करते हैं कि पेनाडोल किस तरह से इस्तेमाल होता है। पेनाडोल की जो टैबलेट है वो बड़ों में 2 टैबलेट हर 6 घंटे बाद या फिर 8 घंटे के बाद, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। हर 8 घंटे बाद 2-2 टैबलेट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो 6 घंटे बाद भी 2-2 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जहाँ तक सस्पेंशन और ड्रॉप की बात है तो वो बच्चों की वेट के हिसाब से दिया जाता है और हर डब्बे के ऊपर इनकी वज़न के हिसाब से इनका डोज लिखा हुआ होता है। आप वहाँ से भी इनका डोज देख के बच्चों को पेनाडोल दे सकते हैं। और एक चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा, हर मेडिसिन जो है वो हर इंडिकेशन में और एज के हिसाब से या फिर सेहत के हिसाब से दी जाती है, वेट के हिसाब से दी जाती है। तो डॉक्टर से मशवरा करना लाजमी है। हर एक मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लीजिएगा। जी तो नाजरीन, यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये पेनाडोल का ये जो लेक्चर था छोटा सा। इसमें हमने जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हमने दे दिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे नए मेडिसिन के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको मज़ीद आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।